मेरे हाथ में ये दो बेयर एक्ट्स हैं, एक है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और एक है द मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को खोलते हैं तो यहाँ लिखे होते हैं आर्टिकल्स, जबकि जब हम इस मोटर व्हीकल्स एक्ट को खोलेंगे तो यहाँ लिखे हैं सेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे देश का सुप्रीम डॉक्यूमेंट है और ये हमारा ग्रैंड नॉर्म है। तो इसमें जो भी लॉज लिखे होते हैं वो आर्टिकल वाइज लिखा होता है और हर आर्टिकल एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे कि आर्टिकल 40 इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। इन दोनों को कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, दे आर नॉट इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। Whereas बाकी सारे एक्ट्स जैसे कि आपका मोटर व्हीकल्स एक्ट हो गया, कंज्यूमर एक्ट हो गया, कंपनीज एक्ट हो गया, जो भी लॉज होते हैं ना उसमें सेक्शंस होते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये सारे लॉज होते हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, दे कैन नॉट गो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड इसके जो सब पार्ट्स होते हैं या हम कह सकते हैं इसके जो छोटे छोटे प्रोविजंस होते हैं, लॉज होते हैं, उसे हम सेक्शन कहते हैं एंड सेक्शंस आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। So this was the basic difference between article and section. Also, articles के अंदर जो divisions होते हैं ना उनको हम clauses कहते हैं, जबकि sections के अंदर जो divisions होते हैं उसे हम सब sections और clauses कहते हैं। तो I hope अब आपको समझ में आ गया होगा कि कौन से laws में article आता है और कौन से laws में section आता है। For more such legal updates, follow Yes Academy Law.